When the angular velocity of a uniformly rotating body has increased thrice, the resultant of forces applied to it increased by 60 Newton. Find the acceleration of the body in two cases. The mass of the body is 3 kg. ठीक है. सो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है सो उस पर फोर्स क्या लगता है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है m ओमेगा स्क्वायर r, where m is the mass, omega is the angular velocity and r is the radius of circle. ठीक है. सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. ठीक है. सो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, F1 का वैल्यू दैट इज लेट्स से इट इज m ओमेगा 1 का स्क्वायर देन r. फर्स्ट केस में हम लोग मान रहे हैं कि जो एंगुलर स्पीड है दैट इज ओमेगा 1. जब यही एंगुलर स्पीड आपका 3 ओमेगा 1 हो जाता है, दैट मीन्स 3 टाइम्स आप इसको इंक्रीज कर देते हो, सो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज m 3 ओमेगा 1 स्क्वायर देन r. ठीक है. ओमेगा भी मान सकते हैं. ठीक है ना. सो ये वैल्यू हो जाएगा. सो अब डिफरेंस निकालना है आपको. सो डिफरेंस तो देखिए डेल्टा एफ जो है इसका वैल्यू क्या होगा. सो जैसे जैसे आपका ओमेगा बढ़ेगा क्या होगा, एफ का वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा. दैट मीन्स यहाँ पर जो F2 है दैट इज ग्रेटर देन F1. ठीक है. सो आपको क्या कर देना है, F2 माइनस F1 कर देना है. ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा, m r कॉमन हो गया, देन ब्रैकेट में 9 ओमेगा स्क्वायर या 9 ओमेगा 1 स्क्वायर, 9 ओमेगा 1 स्क्वायर देन माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर. ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा, एम आर देन 8 ओमेगा 1 स्क्वायर. ये हो गया. अब मास इसका कितना है, 3 kg गिवन है. ठीक है. सो डेल्टा एफ का वैल्यू 60 न्यूटन दैट इज इक्वल टू मास 3 पुट कर दीजिए देन इंटू 8 कर दीजिए. ठीक है. देन ये आर ओमेगा 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाल लो. ठीक है. सो आर ओमेगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 60/24 दैट इज इक्वल टू 2.5. ठीक है. और ये क्या है, दिस इज द एक्सेलरेशन. फर्स्ट केस में देखिए फोर्स का वैल्यू कितना होगा, m ओमेगा 1 स्क्वायर r. सो ये m ओमेगा 1 स्क्वायर सॉरी इंटू r में जब m से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा. सो फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन होगा a1 का वैल्यू दैट इज ओमेगा 1 स्क्वायर r. ठीक है. और सेकंड केस में जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा दैट इज फिर इसमें m से डिवाइड कीजिए. सो दिस इज द एक्सेलरेशन. ठीक है. सो सेकंड केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 9 ओमेगा 1 स्क्वायर देन r. ठीक है. सो फर्स्ट केस में आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. ठीक है. दैट इज a1. ठीक है. सो a1 का वैल्यू हमारे पास हो जा रहा है r ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और a2 का वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 9 ओमेगा 1 स्क्वायर r दैट इज 9 इंटू 2.5. ठीक है. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो 22.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है.